इंडिया गठबंधन की बैठक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के होटल हयात में संपन्न हुई, जहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता उपस्थित रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां इंडिया पूरी तरह से अपने नेताओं को एक करने में लगी है, तो वहीं पर एनडीए पूरी मजबूती के साथ 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयारी में लग चुकी है। अब ऐसे में 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल, क्योंकि भारत के 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा किया। वहीं पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे, दल तो मिल गया है लेकिन क्या दिल मिला है। आइए हम आपको विस्तार से पूरी बात बताएंगे, वहां पर उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, सारी बात आपके सामने आकाश तक विस्तार से रखेगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक प्रस्ताव को पढ़कर वहां पर उपस्थित नेताओं को बताया। सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इस बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। इंडिया के घटक दल जनता के मुद्दों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और बहुत हद तक कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एक अलग रणनीति तैयार कर रहा है और इस बैठक में 4 समितियां बनाने का फैसला भी किया गया। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन समिति में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, स्टैलिन, संजय राउत, टी राजा, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान को जगह दी गई है। इसके अलावा लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को भी कमेटी में जगह दी गई है। कांग्रेस ने दी जानकारी। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकसभा का अगला चुनाव साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के विभिन्न दलों का संकल्प है। 3 पैराग्राफ के इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हम इंडिया के विभिन्न दल लोकसभा का अगला चुनाव जहां तक संभव हो एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट के बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू होगी और विचार विमर्श की सहयोग वाली भावना के साथ यथाशीघ्र पूरी की जाएगी। देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां से ताल्लुक़ रखते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। ऐसे में क्या वह सीटों को लेकर कुछ कह सकते हैं? जहां तक देखा जाए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 48 सीटों पर हम खुद अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग प्रत्याशी होंगे। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि इस प्रस्ताव के अनुसार हम इंडिया के विभिन्न दलों के लोगों की चिंता और महत्व के मामले पर देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। प्रस्ताव के अंत में कहा गया कि इंडिया के विभिन्न दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा और भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ साथ अपनी संबंधित संचार और मीडिया रणनीति और मुहिमों का समन्वय करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रस्ताव में सबसे नीचे इंडिया के दलों का नारा जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, जो मुंबई में सबसे ज़्यादा वर्तमान में पोस्टर लगे हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मुझे भरोसा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को आसानी से हराएगा। उन्होंने कहा कि इस मंच पर बैठी सारी पार्टियां यदि एकजुट रहती हैं तो हमें हराना नामुमकिन है। हमने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति के बीच की साठगांठ, हम इस साठगांठ का उजागर करते रहेंगे। $1 अरब हिंदुस्तान से बाहर गया है, फिर देश में आया है। नरेंद्र मोदी गरीबों से पैसे छीनकर 2 लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ मंच पर बैठे नेता देश की 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज भी कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ इंडिया गठबंधनों के सभी दलों ने उदारता दिखाई है। हम सब में थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन इसे दूर किया जाएगा। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान हुई बातचीत की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो तय किया है उस प्रस्ताव पर काम करेंगे। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाएंगे। ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 55 साल से राजनीति में हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा। खड़गे बोले, बिना हमें बताई सांसद का विशेष सत्र
बुला रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, चीन ने जब ज़मीन हड़प ली, कोरोना चल रहा था, नोटबंदी के वक्त प्रवासी मजदूर जब परेशान थे, तब संसद का सत्र नहीं बुलाया। अहिंसा, अहिंसा, तानाशाही की ओर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे अहम घटक दल राजद और जदयू के शीर्ष नेताओं और लालू यादव और नीतीश ने अपनी बात रखी। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि हम सबको मालूम है कि आज तीसरी बैठक हो गई, आप लोगों को बता दिया कि किन किन चीज़ों पर सहमति बन गई है। अब हम लोग विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार बोले, जब अब जो केंद्र में है वो हारेंगे, यह तय हो गया है। मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, ये कम करते और ज़्यादा छपते हैं, काम कम करते हैं और छपते ज़्यादा हैं, और आप प्रेस वाले आज़ाद होंगे। वहीं पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि अब हम सब एक हो गए हैं, तो हमारे कामों का प्रचार करते रहिएगा। वहीं लालू यादव ने पीएम मोदी को घेरने से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि विभिन्न दलों के नेता एकजुट हो गए। पहले हम एक नहीं होते थे, जिसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। उन्होंने भाजपा का मतलब समझाया था। भा माने भारत, ज माने मतलब जलाओ, और पा माने पार्टी। 60 रुपये किलो भिंडी हो गया है। टमाटर आप जानते हैं कि कितना महंगा हो गया है। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और पहले पटना, फिर बेंगलुरु, आज मुंबई में हम सब सहमति बनाए हैं। ये लोग कितनी अफवाहें फैला सत्ता में आए थे, उन्होंने कई लोगों को के जिम्मे मेरा भी